आज अगर झारखंड में सबसे बड़ा गुंडा कोई है तो पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो हमारी माओ बहनों के साथ अपमान दुर्व्यवहार करते हैं, जबरन रोहित को पकड़ कर लाते हैं। दिन दहाड़े कोयला चोरी होगा, किसी को नहीं दिखेगा, ना डीसी को दिखेगा, ना एसपी को दिखेगा, ना दरोगा का दिखेगा। लेकिन गरीब आदमी का जमीन लूटना है तो सलाह छोटा मोटा दरोगा से भी जो लोअर रैंक का है उसको दिखता है, बोलता है बड़ा बाबू के आदेश पे आए हैं। सबसे बड़ा झारखंड में अगर कोई गुंडा है तो पुलिस वाला लोग गुंडा है। सबसे ज्यादा अगर चोर चुहार यहाँ कोई है, चोर चंडाल कोई है, बीसीसीएल को पेपर मांगे, ग्रामीणों से पेपर मांगे, जिसका पेपर है जमीन उसका है। यहाँ कारण है कि जो पुलिस लोग है ना, वर्दी वाला लोग है। सबसे बड़ा झारखंड में अगर कोई गुंडा है तो पुलिस वाला लोग गुंडा है। उन लोग के जितना स्टार उन लोग कंधा में है उतना बड़ा गुंडा है। झारखंड में सबसे बड़ा गुंडा वर्दी वाला है और टाइगर जयराम तो झारखंड पुलिस पर बड़े गुस्से में भड़क गए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप टाइगर जयराम महतो आखिर पुलिस पर क्यों भड़के हुए हैं, जरा ये बयान सुनिए। आज अगर झारखंड में सबसे बड़ा गुंडा कोई है तो पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो हमारी माओ बहनों के साथ अपमान दुर्व्यवहार करते हैं, जबरन रोहित को पकड़ कर लाते हैं। सबसे बड़े गुंडे ये लोग हैं। दिन दहाड़े कोयला चोरी होगा, किसी को नहीं दिखेगा, ना डीसी को दिखेगा, ना एसपी को दिखेगा, ना दरोगा का दिखेगा। लेकिन गरीब आदमी का जमीन लूटना है तो सलाह छोटा मोटा दरोगा से भी जो लोअर रैंक का है उसको दिखता है, बोलता है बड़ा बाबू के आदेश पे आए हैं। सबसे बड़ा झारखंड में अगर कोई गुंडा है तो पुलिस वाला लोग गुंडा है। सबसे ज्यादा अगर चोर चुहार यहाँ कोई है, चोर चंडाल कोई है, बीसीसीएल को पेपर मांगे, ग्रामीणों से पेपर मांगे, जिसका पेपर है जमीन उसका है। यहाँ कारण है कि जो पुलिस लोग है ना, वर्दी वाला लोग है। सबसे बड़ा झारखंड में अगर कोई गुंडा है तो पुलिस वाला लोग गुंडा है। उन लोग के जितना स्टार उन लोग कंधा में है उतना बड़ा गुंडा है। चला उन लोग को अभी दिन दहाड़े कोयला चोरी होगा, किसी को नहीं दिखेगा, ना डीसी को दिखेगा, ना एसपी को दिखेगा, ना दरोगा का दिखेगा। लेकिन गरीब आदमी का जमीन लूटना है तो सलाह छोटा मोटा दरोगा से भी जो लोअर रैंक का है उसको दिखता है, बोलता है बड़ा बाबू के आदेश पे आए हैं। महिलाओं को पिटा जाएगा, फर्जी केस बनाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि लोकतांत्रिक देश में जो जनता का देश है वहाँ वो जनता का न होकर चंद मुट्ठी भर आदमी का है, और खासकर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं। आज अगर झारखंड में सबसे बड़ा गुंडा कोई है तो पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो हमारी माओ बहनों के साथ अपमान दुर्व्यवहार करते हैं, जबरन रोहित को पकड़ कर लाते हैं। सबसे बड़े गुंडे ये लोग हैं। तो दादा आप लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन करे, फिर भी 5 दिन से शांतिपूर्वक चल रहा था। छठा बार उनको टारगेटेड था कि जब कानून से बात नहीं बना तो लाठीचार्ज होता है। और हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं, चाहे पुलिस की नौकरी करे चाहे गाँव वाले हैं, चांद मुट्ठी भर आदमी को फायदा बनाने के लिए एक तरफ नक्सली बनता है, एक तरफ पुलिस का जवान बनता है। तो इसलिए आज सबसे बड़ा अगर घटिया रोल किसी का है तो स्थानीय प्रशासन का रोल है। ये डीसी महोदय को अपना शक्ति का प्रयोग नहीं करने आता है। डीसी का काम है जन सुनवाई करे और जाके वहाँ फैसला करे ऑन द स्पॉट, अपनी मध्यस्थता के लिए टीम भेजे, बीसीसीएल को पेपर मांगे, ग्रामीणों से पेपर मांगे, जिसका पेपर है जमीन उसका है। तो सबसे ज्यादा अगर चोर चुहार यहाँ कोई है, चोर चंडाल कोई है, सबसे घटिया कोई लोग हैं तो जो प्रशासन के लोग हैं। आप देख सकते हैं बीसीसीएल सबको पैसा देती है, थाना प्रभारी को बांधती है, दरोगा लोग को बांधती है, आपका नेता लोग का चमचा लोग को बांधती है, सबको बांधती है, बस रैयत को अधिकार नहीं देता। प्रशासन तो जनता की सेवा के लिए होता है, यहाँ पे तो बीसीसीएल कंपनी कोई सेवा नहीं होता है। चलिए ना अभी रात को दिखाएंगे राजगंज रोड में टॉर्च मार के गाड़ी में पैसा लेके पार करता है। कोयला वाला को नहीं छोड़ता है यार, जो यहाँ ठेलता है उसको नहीं छोड़ता है, तो उसे 100 रुपया, 150, 200, 500 रुपया लेता है। तो दादा कंपनी वाला, थाना वाला इतना सपोर्ट क्यों करते हैं दादा? इसलिए देखिए, सबसे पहला बात है, जैसे कि मान के चलिए अगर हमको आपको किसी काम के बदले 100 रुपया देना है, तो अगर उस 100 रुपया में हम 5-5 रुपया ही ना गुंडा रूपी प्रशासन को दे दें, कुछ नेता मंत्रियों को दे दें, और 50 तक अगर मैनेज कर लें तो 50 प्रॉफिट होगा कि नहीं? कंपनी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? कंपनी का प्रचलन आया देश में कहां से? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज लेकर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूप है कंपनी। बीसीसीएल, सीसीएल उसी का रूप है भाई। कंपनी दिखाया कौन? अंग्रेज दिखाया। तो कंपनी का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट। इंसान को गला काट के, किसी को लूट के, किसी को छीन के, डज नॉट मैटर, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो कंपनी का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट करना। तो इसीलिए कंपनी यहाँ देखती है कि जमीन हमको छीनना है, तो अगर हम विधायक जी को जहाँ 1000 रुपया खर्चा है, और गुंडा विधायक को, सरवा को अगर 200 रुपया दे दे, काम निकल जाता है तो उसी को देंगे। कंपनी का मतलब है प्रॉफिट करना। दादा इस तरह जो जबरदस्ती से जमीन लिया जा रहा है, फिर आप लोग क्या करेंगे दादा? देखिए हम लोग अब व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। जहाँ जहाँ समस्या है, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ तकलीफ है, उस हर एक इंसान को आज इस समय का निर्मल शक्ति बनना होगा और अपनी लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे, कहाँ समस्या नहीं है? पेटवार में समस्या है, बेरमो में है, चंद्रपुरा में है, खानोडी में है, मधुबन में है, आपका भोली में है, भौरा में है, जमाडोबा में, कहाँ नहीं समस्या है? इसलिए जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ के व्यक्ति को आंदोलन करना होगा। और मुझे लगता है इस बार थोड़ा उग्र आंदोलन करना होगा, क्योंकि इन लोगों के सामने जो जनता के रक्षक ये लोग भक्षक बन गए हैं।
दादा अब साल भर में 300 से ज्यादा सफाई किए, लगभग हर जिले में कर चुके हैं। तो आप ये भी देखे होंगे कि हर जिले में क्या और खतिया नहीं हुआ कि किसी या तो किसी कंपनी से लड़ रहा है या अपने नियोजन के लिए या जमी जगह बचाने के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल जो सच्चाई है, आज झारखंड में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो कंपनियों का आतंक है। कंपनी का मतलब एक लाइन दिमाग में जहन में फिट कर लीजिए, कंपनी का मतलब है प्रॉफिट करना, और उस प्रॉफिट में किसकी लाशें बिछेंगी डज नॉट मैटर। और यहाँ झारखंड की यही इतिहास है, चाहे बीसीसीएल का मामला हो, एसीसीएल का मामला हो, सब लोग चाहते हैं कि हमारी जमीनों को जमींदोज किया जाए, हमारी जमीनों को छीना जाए। वो रूल कहाँ फॉलो करती है? माइनिंग का रूल क्या है? सभी माइनिंग यहाँ पढ़ने वाले छात्र कम से कम 10-5 है, उनसे पूछिए माइनिंग का रूल क्या है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया?